हिंगोली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चेक किए गए बैग। झारखंड के गोड्डा में राहुल गांधी का चॉपर फंसा, 1.5 घंटे नहीं मिली क्लियरेंस, कांग्रेस ने कहा बीजेपी की गलत नीयत। जमुई में भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,000 करोड़ रुपए की सौगात दी, कहा जिन पिछड़ी जनजातियों को पिछली सरकारों ने नहीं पूछा उसे मोदी पूछता है। दिल्ली के सराय काले खां में गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया। फडणवीस की पत्नी पर कन्हैया कुमार की टिप्पणी पर राज ठाकरे का बयान। फडणवीस की पत्नी के बारे में बोलना सही नहीं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, इससे मानसिकता का पता चलता है। फडणवीस ने पीएम के बयान को सही बताकर कहा, पीएम ने सही कहा, वो भारत जोड़ो नहीं, वो समुदायों में विभाजित करना चाहते हैं और फिर भारत को तोड़ना चाहते हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार की बटेंगे तो कटेंगे टिप्पणी पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा दशकों से अजीत पवार ऐसी विचारधारा के साथ रहे जो धर्मनिरपेक्ष और हिंदू विरोधी है। फडणवीस के बयान पर अजीत पवार का पलटवार, बोले पता नहीं फडणवीस क्या सोचते हैं, लेकिन मैं ऐसे बटेंगे कटेंगे नारों का समर्थन नहीं करता। फिर देवेंद्र फडणवीस बोले, हवा का रुख बदल चुका है, हमारी लड़ाई अराजक तत्वों से। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार से सवाल पूछा, मोदी की मुंबई रैली में आप क्यों नहीं आए? फडणवीस के सवाल का अजीत पवार ने जवाब दिया, बोले सभी देखने का तरीका अलग अलग होता है, हम सभी जगह नहीं जा सकते, मैंने पीएम को बता दिया था कि मैं नहीं आऊंगा। बटेंगे कटेंगे पर सचिन पायलट का बयान, कहा बीजेपी को पता है कि विकास के मुद्दे पर तो उनको वोट मिलेंगे नहीं, इसलिए ऐसी भाषा बोलकर लोगों को वर्गला लो। बटेंगे कटेंगे पर बोले अशोक गहलोत, ये तो बयान ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सभी को खुलकर इस तरह के नारों का बहिष्कार करना चाहिए, ये खतरनाक स्लोगन है, चुनाव आयोग चुप है। यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस एग्जाम की तारीख का ऐलान किया, 22 दिसंबर को होगी परीक्षा। बटेंगे कटेंगे पर बोले गडकरी, सभी भारतीयों को आतंकवादियों और देश के दुश्मनों के विरुद्ध खड़े होना चाहिए, ये उस नारे का अर्थ है। हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए, सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। नॉर्थ गोवा में जनजातीय गौरव दिवस का भव्य समारोह का आयोजन, डॉक्टर प्रमोद सावंत शामिल। मुंबई में संजय राउत बोले, 23 नवंबर बाद कोई महायुति नहीं होगी, हम सरकार बना रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात और लोढ़ा का बयान, हम मुंबई को बंगाल या मोहम्मद अली रोड में बदलने की अनुमति नहीं दे सकते, बंगाल की जनता ने चुनाव में गालिब दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के 370 वाले बयान को लेकर उन पर पलटवार किया। खड़गे ने सवाल उठाते हुए कहा कि अमित शाह बताएं किस कांग्रेस के नेता ने इस तरह का बयान दिया। 370 को पुनः लाना चाहती, कौन बोले भाई, कब बोले? ऐसी चीजें आप बोलते हो जो अब ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हुआ है, हो गया है। घुसपैठियों को सिलेंडर देने पर कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों का सहयोग करना गलत। चिराग बोले, घुसपैठियों को बढ़ावा देना सिर्फ कांग्रेस की ही सोच है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का बड़ा आरोप, एक दस्तावेज दिखाकर बोले, जून 2023 के इस निर्देश में झारखंड सरकार की पुलिस का खुफिया विभाग भी मान रहा है कि घुसपैठियां हैं, उन्हें मदरसों में पनाह दी जा रही है। निर्दलीय प्रत्याशी और एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोपी नरेश मीणा हवालात में नींद लेते हुए दिखाई दिए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस थाने में नरेश मीणा को रखा गया। राज ठाकरे ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, घोषणा पत्र का टाइटल दिया, हम ये करेंगे।
नीतीश कुमार को लेकर बोले चिराग, मेरे भी सीएम से पहले नीतिगत मतभेद थे, लेकिन फिर भी मैं नीतीश के पैर छूता था। ये तो बिहारियों के संस्कार है, इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। पीएम मोदी के पैर छूने पर नीतीश को लेकर बोले कांग्रेस के सांसद तारक अनवर, अब कोई भी राजनीतिक दल नीतीश कुमार पर भरोसा और विश्वास नहीं करता। यूपी के आगरा में घना कोहरा छाया, कोहरे की चादर में ढका नजर आया ताजमहल, कोहरे के कारण विजिबिलिटी गायब। अमृतसर में भी कोहरे में धुंधला दिखाई दिया स्वर्ण मंदिर। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बदला मौसम, शहर में जमकर बरसे बादल, तापमान में आई भारी गिरावट। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर लाहौर धुंध की मोटी चादर में लिपटा, लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा। 24 घंटे में 15,000 मरीज अस्पताल भर्ती, 3 महीने के लिए शादियों पर लगी रोक। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में प्रदूषण, कई जगहों पर AQI 400 के पार। दिल्ली के जहांगीरपुरी वजीरपुर में सबसे अधिक प्रदूषण की बात, 458 AQI, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में AQI 452 को पार कर गया, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। पंजाबी बाग में प्रदूषण से बुरा हाल है, AQI 443, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। आनंद विहार में AQI 441 को पार गया, विजिबिलिटी काफी कम है, कार चलाने वालों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां पूरी, आज 21 लाख दीपकों से रोशन होंगे गंगा घाट। देव दीपावली पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी होंगे शामिल, नमो घाट का करेंगे उद्घाटन। वाराणसी में देव दीपावली के लिए नमो घाट पर भव्य सजावट, राज ब्रिज पर रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई। काशी के चेत सिंह घाट पर लेजर लाइट एंड साउंड शो होगा, आम जनता और VVIPs के लिए अलग अलग समय सारणी। लेजर शो, 3D मैपिंग शो में शिव और गंगा की महिमा को ऐतिहासिक इमारतों पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस शो में पर्यटकों को शिव, काशी, गंगा के अवतरण की कथा दिखाई जाएगी। यूपी के हापुड़ में दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए गंगा तट पर दीपदान, हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। हरिद्वार में भी दीपावली की तैयारियां जोरों पर, देव दीपावली से पहले लोगों ने गंगा आरती की। देव दीपावली से पहले हजारों दीपकों से जगमग हुई हर की पैड़ी, श्रद्धालुओं ने जलाए दीपक। पटना में कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए गंगा घाटों पर उमड़ा सैलाब, दीघा इलाके में भारी ट्रैफिक जैम। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उन्नाव में दिखा आस्था का अलग दृश्य, घने कोहरे में गंगा में नहाते श्रद्धालुओं की तस्वीरें सामने आई। कार्तिक पूर्णिमा पर कानपुर के घाटों पर दिखी रौनक, गंगा स्नान करने वाले भक्तों की उमड़ी भीड़। खरगोन में बैकुंठ चौदस पर 82,000 दीपकों से जगमगाए नर्मदा के घाट, रंगोली से बनाया गया श्री राम मंदिर। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व, श्रद्धालु सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के पवित्र सरोवर में स्नान कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं।